जन प्रगति पार्टी अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन आज एक मंच पर खड़े होकर किसानों की आवाज को बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। जन प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में और हमारे किसान मित्रों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए जन प्रगति पार्टी जन आंदोलन करेगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा ने मानवीय समय के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि किसान के लिए पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी और जो भी उनके मुद्दे हैं जैसे खाद की समस्या, जल की समस्या और सिंचाई के संसाधन भी अब नहीं है, इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज अहम बैठक हुई। तो वहीं दूसरी ओर अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता श्यामानंद भारतवंशी ने कहा कि लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम संगठन सक्रिय हैं, पर किसानों का दर्द वही का वही बना हुआ है, राज्य कर्मचारियों का दर्द वही का वही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में बिल्कुल फेल हो गई है। इसलिए अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। गरीबी को देखा, तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों को देखा, आध्यात्मिक प्रेमी सामाजिक संगठनों को देखा जो भगवान के नाम पर जाति धर्म वर्ग के आधार पर वोट की राजनीति कर रहे हैं और संसद भवन को केसरबाग मंडी बना दिया है। तो मुझे लगा हमारी अखंड भारतीय जन क्रांति शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी है, जो हमारे किसान नेता है, हमारे महापुरुष नारायण स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की नीतियों में, स्वामी विवेकानंद की नीतियों में आते हैं। श्यामानंद भारतवंशी ने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में लखनऊ बाराबंकी तमाम सीटों से अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन जन प्रगति पार्टी अपने तमाम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां पर जन प्रगति पार्टी और अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन आज एक मंच पर हैं और आज इनके द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है। आज हम कुछ बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनके प्रोग्राम के उद्देश्य हैं और क्या इस प्रोग्राम में आज इनके द्वारा किया गया है। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज यहाँ पे जन क्रांति यूनियन के लोगों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं। पहला नंबर खाद, दूसरा पानी, दूसरा सिंचाई के संसाधन। इन समस्याओं पे हमारी बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और 80% भारत आज भी गांव में बसता है। तो जब तक गांव के लोगों की समस्याएं नहीं दूर होंगी तब तक शायद हम उन मूलभूत सुविधाओं को ढंग से प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। तब तक शायद हमारे ना राष्ट्र का विकास होगा, ना देश का विकास होगा, ना किसानों का विकास होगा। इसी पे लेके आज चर्चा हुई और बात आगे बढ़ी। अब आप बताएं। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, ये क्या कुछ आज प्रोग्राम? मेरा नाम श्यामानंद भारतवंशी है। मैं अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से किया गया है? ये इसलिए हुआ, लखनऊ मंडल के आसपास 19 किसान यूनियनें हैं जो सभी और सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों, मजदूरों और राज्य कर्मचारियों की बात करती हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। किसानों का दर्द वहीं का वहीं है, राज्य कर्मचारियों का दर्द वहीं का वहीं है और मजदूरों का दर्द वही है और हमें वो बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में हैं, बिल्कुल वो फेल हो गए हैं। इसलिए अखंड भारतीय जन क्रांति यूनियन की आज राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस कार्यक्रम में क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोगों की बैठक हुई है? हमारे बैठक का मुद्दा ये है कि वे गरीबी रेखा से आच्छादित कमज़ोर किसान, जो गरीबी रेखा से आच्छादित, उनकी भूमि पर जैसे जैसे लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण हो रहा है, उनकी ज़मीन पर नित नए भू माफिया पैदा हो रहे हैं जो उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान है। दूसरी चीज़, विषमतावादी जो शिक्षा है उस पर भी हम एक रूपता चाहते हैं, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे पूंजीपति का बेटा हो, शिक्षा का पद्धति एक होना चाहिए। इस पे हमारा ऐलान जंग का ऐलान है। किसानों, मजदूरों और राज्य कर्मचारियों की जन समस्याओं के प्रति हमारा जंग होगा। और जन प्रगति पार्टी, हमने सारे राजनीतिक पार्टियों को देखा, तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों को देखा, अध्यात्म प्रेमी सामाजिक संगठनों को देखा जो भगवाकरण के नाम पर, जाति धर्म वर्ग के आधार पर वोट की राजनीति कर रही हैं
और संसद भवन को केसरबाग की मंडी बना दिया गया है। तो मुझे लगा हमारी अखंड भारतीय जनक्रांति यूनियन शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, हमारे महापुरुष हैं, चाहे राजनारायण हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे आपके हेमवती नंदन बहुगुणा हों, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हों, उनकी नीतियों में और स्वामी विवेकानंद की नीतियों में आस्था रखते हैं। और जन प्रगति पार्टी को जो मैंने अध्ययन किया तो पूर्णतः स्वामी विवेकानंद की जो नीतियां हैं उन पर एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में सिंहनाद कर चुकी है। तो मुझे लगा, अखंड भारतीय जनक्रांति यूनियन को लगा कि हम इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मृत्युंजय मिश्रा जी, उनसे संपर्क साधें। उनसे मैंने संपर्क किया और हमने कहा कि आपके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, हम आपके दिल से दिल मिलाकर चलना चाहते हैं। और जो किसानों की समस्या हैं और मजदूरों की समस्या हैं, जो जालिमों के विरुद्ध एक रचनात्मक जंग लाई है, क्या इसमें आप साथ देंगे? उन्होंने कहा मैं आपके दिल से दिल मिलाऊंगा, कदम से कदम मिलाऊंगा। और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हर कदम पे रहेंगे। तो हमने भी एक तय कर लिया, एक निर्णय ले लिया है। वो निर्णय ले लिया है कि 2024 में जो जाति धर्म वर्ग के नाम पर राजनीति करके सत्ता में जाना चाहते हैं, हम जन प्रगति पार्टी के जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीबी रेखा से आच्छादित हैं, जिन्होंने भूख को देखा है, टपकती हुई छत को देखा है, दर्द का एहसास किया है, जो एसी में नहीं रहता, ऐसे गरीब जो गांव की मेड़ पे बैठा हुआ अंतिम किसान को मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से, बाराबंकी सदर क्षेत्र से, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से और मिसरिक संसदीय क्षेत्र से जन प्रगति पार्टी के बैनर के नीचे लखनऊ उत्तर दिल्ली के संसद भवन में भेजेंगे। और सबसे पहला तो जंग यही होगा कि ये संसद भवन है, यहाँ लोकतंत्र की पूजा होती है, जन सवालों पे चर्चा होती है। लेकिन अगर छींक आ जाने से दीवार नहीं पीटी जाती, छत नहीं पीटी जाती, तालियां नहीं बजाई जाती हैं। जो लोकसभा को, राज्यसभा को केसरबाग की मंडी बना दिया गया, सबसे पहले तो इसके ही विरोध एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपने बात की, जन प्रगति पार्टी के लोकसभा सीट को भी लड़ाने की बात कह रहे हैं और जो है किसानों की लड़ाई को लेकर के बात कर रहे हैं, उनकी आंदोलन को लेकर के बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप लगातार देखते रहे। योजनाओं का लाभ तो वो ले जाता है, इसके खिलाफ आखिर आवाज उठाएगा ना। गांव जमीन आपकी, कब्जा मेरा। आज जाएंगे किसके पास? तहसीलदार के पास जाएंगे, लेखपाल के पास जाएंगे, कानूनगो के पास जाएंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन वो तो धनराज को बचाने की नींद में सोता है, उसका सिंहनाद कौन करेगा, जगाएगा कौन? ये सारा दायित्व आप लोगों को निभाना है। इसलिए अखंड भारतीय जनक्रांति यूनियन का नाम कर दिया गया। अभी सगे भाई ने एक सवाल खड़ा किया था, किसका नाम अखंड भारतीय किसान यूनियन था, ये जनक्रांति क्यों लगा दिया गया? आपने तो सवाल किया था। तो मैंने कहा कि हर मोहल्ले में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबको केवल एक ही मतलब है, किसानों के पीड़ा से लेना देना नहीं। सामाजिक एकता की बात करते हैं, किसान एकता की बात करते हैं। अरे लहू लोहार तो मैं हुआ हूं किसान समस्याओं को लेकर। जब मैंने पीड़ित महिला के खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो हमारे 4 लोगों को, मेरे सहित 5 लोगों का मुकदमा तो मुझ पे दायर किया गया ना। वो कोई मेरी रिश्तेदार नहीं थी। किसान यूनियन के बैनर के नीचे जब ये सिद्धार्थ अपनी एक पीड़ित महिला की आवाज
यूनियन का मैंने करा दिया।